हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, ये ब्लॉग है 5 जुलाई का, बट आपके साथ में मैं शेयर कर पा रही हूँ 7 जुलाई को। यहाँ पे टाइम हो रहा है वही 2:30 बजे का। यहाँ पे रुद्र की दादी जो है ना, गुलगुला के लिए आटा फेंट रही थी, तो फेंट के रख दिया था। एंड उसके बाद में वो चली गई थी सोने के लिए। और उसके बाद में फिर ये 1.5 घंटे के बाद में आटा फूल गया अच्छे से। एंड उसके बाद में मैं गुलगुला बनाने के लिए यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, क्योंकि गुलगुला काफ़ी सारे बनाने हैं। मेरे मोहल्ले में ना जितने लोग हैं और जितने घर हैं सबके यहाँ पे जाएंगे, और जितने बच्चे आएंगे उनको भी दिया जाएगा, और जो परिवार के लोग वहाँ भी भिजवाया जाएगा। तो इसलिए गुलगुला मैं ज़्यादा ही बना रही थी। एंड गुलगुले में जो चीनी ऐड हुई है ना, वो जो मैं चीनी डालती हूँ उसमें चाय में, वो वाली ऐड नहीं की है, मैंने अलग से मंगा रखी थी, वो वाली ऐड की है, क्योंकि पूजा पाठ का चीज़ है। तो ऐसे ना जब चाय बनाते तो कैसे कैसे छू लेते हैं उस चीनी को, तो इसलिए मैंने अलग से मंगा ली थी। एंड उसके बाद में मैंने गुलगुले के लिए कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। मैं सोचा धुआं निकलने लगे उसके बाद में गुलगुला निकालूंगी। और जब तक आ गई थी रुद्र की मौसी, अभी 1 लोग आई हैं, अभी 2 लोग और आएंगी। तो मेरी बहन आ गई थी, तो वो फिंगर के लिए आलू कट कर रही थी। तो मैंने सोचा इसमें टाइम लगेगा, और जो लोग फिंगर बनाते हैं ना, तो वो लोग, उन लोगों के पास वो होता है ना मशीन, तो उससे 1 आलू रखते हैं एंड आराम से बहुत सारे फिंगर एकदम से कट के निकल आते हैं बाहर। बट चाकू से ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पतले पतले से कट करना पड़ता है, इसलिए। तो कह रही थी मेरी बहन, कह रही थी कि रहने दो दीदी, हम कर लेंगे। बट हमने कह दिया कि नहीं, देर लगेगी तो हम करा लेते हैं, अभी गुलगुला बनाएंगे फिर अकेले कर लेना। और बाबू को भी देखना पड़ रहा था, बाबू ना कच्चे आलू खाने लगते हैं तो देखना पड़ता है। और अभी मैं ना 7 जुलाई को ही ये एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी सीटी आ रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि चावल बन रहे हैं इसलिए। एंड में फिर फटाफट से गुलगुले निकालने लगी थी, और काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। बड़ी कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, ताकि एक साथ में एक बेच में काफ़ी सारे गुलगुले निकाल सकूँ मैं, क्योंकि छोटी कढ़ाई में बनता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा रिफाइंड ऑयल उसमें ऐड नहीं हो पाता है, एंड गुलगुले भी बहुत ही कम बन पाएंगे, तो इसलिए बड़ी कढ़ाई चढ़ाई है। इसी में मैं पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी बड़ी कढ़ाई में, एंड छोटी कढ़ाई में पूड़ी निकाल लूँगी। तो सब्जी एंड पूड़ी वगैरह ये तो केक कट हो जाएगा, उसके बाद में ही बनाऊंगी। अभी तो गुलगुले बना के रख दूंगी, एंड उसके बाद में फिर मैं साड़ी वगैरह बांध लूँगी, और पैरों में महावर वगैरह लगाना वो लगा लूँगी। और मैं गुलगुले इधर बना रही थी, उधर रुद्र की मौसी एंड पापा लोग वो जो डेकोरेशन थोड़ी हल्की सी करनी, जो भी बलून वगैरह लगाने थे एंड जो झालर वगैरह वो लगा रहे थे। और इस बार ना बिल्कुल सिंपल सा बर्थडे मनाया था मैंने बाबू का, बिल्कुल सिंपल सा। और जो फर्स्ट बर्थडे हुआ था ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा हुआ था, बट इस बार बहुत ही सिंपल सा मना था, क्योंकि अभी थोड़े दिन के बाद बाबू का मुंडन होगा, तो इसलिए ऐसे ही सिंपल सा मना लिया था। एंड मोहल्ले में सारी लेडीज़ों को मैंने बोला था, फ़ोन भी किया था जिनके नंबर थे, एंड ऐसे भी बुलवाया था जिनका नंबर नहीं था, बट कोई नहीं आया था, क्योंकि उन सबकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। को एक लोग बोल रहे थे कि हम चल नहीं, मतलब कि मेरे बहुत हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा, और एक लोगों के यहाँ वो था, उनके परिवार में ही बर्थडे था, तो वो नहीं आई थी। और बड़ी कढ़ाई चढ़ाने का मतलब मेरा यही था। देखिए कितने सारे एक ही मतलब बार में कितने गुलगुले बन जा रहे हैं। अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि गुलगुले में ना बिल्कुल मतलब कि ऐसे ब्लैक हो जाते हैं, उसके बाद में निकालते हैं। और जो नमक के गुलगुले बनाते हैं ना, वो इस टाइप के, जैसे अभी कढ़ाई में है इस टाइप के निकालते हैं। मुझे नमक के ज़्यादा पसंद है, बट जब जन्मदिन वगैरह होता है कुछ भी, तो उसमें मीठे ही गुलगुले बनाए जाते हैं, तो इसलिए।
और यहाँ पे मैं गुलगुले निकाल रही थी और उधर सजावट चल रही थी और बाबू ना सबको बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। अभी मैं आगे ऐड कर दूँगी, क्लिप देखना। देखिए इस टाइप के जब हो गए थे तभी मैं निकाल रही थी। और रिफाइंड ऑयल इसमें इतना ऐड किया है ना, बट थोड़ा सा बच गया था इसमें, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा बच गया था, बट ऐड ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि गुलगुले एकदम से डूब जाते हैं ना तो अच्छे से पक जाते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे बन रहे हैं ना, थोड़े बन गए, एक दो बैच में इतने बन गए थे। ये फिंगर के लिए मैंने इसमें फूड कलर एंड नमक और अरारोट थोड़ा सा ऐड करके रख दिया। कढ़ाई में भी पड़े हैं गुलगुले और ये क्या कर रहे हो? और ये बाबू नहीं, बाबू अपनी मौसी को कितना परेशान कर रहे हैं, मतलब बलून वो लोग फुला रही ना, बाबू तुरंत से ही फोड़ दे रहे हैं। पिछले साल तो 1 ईयर के थे तो कोई कुछ ये जानते ही नहीं थे, बट इस बार ना बहुत शैतानी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पे बस हल्की से ऐसे सजावट हो रही है, बिल्कुल हल्की से सिंपल सी। पापा भी लगे हैं, मौसी भी लगी हैं और एक मौसी बलून फुला रही हैं और 2 लोग वो एक बाबू को देख रही हैं, एक लोग ये सजावट कर रहे हैं। एक इंसान तो बस बाबू के लिए होना चाहिए, कुछ भी कामकाज हो ना तो बाबू बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बाबू की दादी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और यहाँ पे मौसी लोग हैं और मैं उधर गुलगुला बना रही हूँ। ये टाइम है वही शायद 5 बजे का है, हाँ ये टाइम 5 बजे का है। और बाबू देखिए बाबू को क्या कर रहे हैं, देखिए मतलब ऐसे कर रहे थे, देखिए उतार लिया ना, मतलब बाबू का माइंड देखो कि कहाँ से हम इसको उठा पाएंगे। बाबू ऐसे करते देखिए मुझे हंसी भी आ रही थी, बाबू की मौसी लोग ना बहुत हंस रही थी, बोल रही थी इसका दिमाग देखो कितना तेज़ है, मतलब कि सोफ़ा पे चढ़ के फोड़ रहा है बलून। एंड देखिए टेप वगैरह जो पड़े थे ना वो खा रहा था, वही पापा इनके मुंह से निकाल दिया था कि टेप नहीं खाते हैं बाबू। एंड देखिए ये मौसी ने लगाया ना, अभी देखना इसका क्या ही हाल करे बाबू। देखिए पाटा लेके आए हैं, बाबू का माइंड देखिए, मतलब पाटा रख के सोफ़ा पे, देखिए कूलर पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके बाद में सोफ़ा कवर पे वो रखा है मेज कवर, वो मैंने निकाल दिया था, वो बक्से में रखा था तो मैंने निकाल दिया था। एंड देखिए बाबू उसको उठा रहे थे तो मौसी ऊपर लगा देंगी। और बाबू ने ना ऐसा इतना बचाव करते रहे सब लोग लेकिन फिर भी कम से कम 10-12 फोड़ दिए थे फुलाते फुलाते। एंड उसके बाद में सबसे छोटी मासी रुद्र की वो झाड़ू लगा रही थी क्योंकि बलून पड़े हुए थे फूटे फूटे से एंड जो टेप वगैरह था तो बाबू कहीं खा ना ले इसलिए। और बाबू देखिए अब बाबू ना जो होली की पिचकारी रखी हुई थी ना वो उठा लिए हैं, अब इससे बलून फोड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब बाबू ने उस दिन देखिए उसके बाद में सारे गुलगुले बनाने के बाद में बज गया था 6, तो मैंने साड़ी बांध ली थी तुरंत से। एंड मेरी छोटी बहन जो मेरे से छोटी मेरी बहन और मैं दोनों लोग लगाने लगे थे महावर।
क्योंकि कोई भी फंक्शन कोई भी कामकाज हो जो इंडियन लोग हैं वो जानते ही होंगे, तो पैरों में महावर ज़रूर से ज़रूर ही लगाया जाता है। और पैर में महावर लगा हुआ ना, पैर बहुत अच्छे इन मावर लगाने के बाद में फिर रुद्र की दादी ने चौक डाल दी थी, तो चौक बस पाटा रख दिया था। एंड उसके बाद में मैं आ गई थी बाबू को रेडी करने के लिए, क्योंकि बाबू को पहले रेडी कर देती थी ना, बाबू बिल्कुल ही पता नहीं क्या ही हाल कर लेते, तो मैंने सोचा तुरंत तुरंत से रेडी करूँगी। एंड बाबू को बिल्कुल लाइट वेट कपड़े पहनाए थे, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर वाली है, बहुत भयंकर वाली। क्योंकि बाबू ना कूलर में बैठते नहीं हैं, कहीं कहीं खेलते ही रहते हैं, तो इसलिए हर जगह थोड़ी पंखा चलता है, हर जगह थोड़ी कूलर चलता है। तो इसलिए बाबू को मैं बिल्कुल लाइट कपड़े पहना रही थी, बिल्कुल हल्के से कपड़े पहनाए थे, टी शर्ट ऐसे ही पहनाई थी। एंड नीचे जो है पजामा पहनाया था। और बाबू देखिए, बाबू को ऐसे ऐसे गुमसुम से लग रहे हैं ना, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दिन में बिल्कुल सोए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। देखिए बड़े बॉय रेडी हो गए हैं बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे तुम्हारे किसी तो किसी किसी इधर आके वो वाली मौसी के दे अब मेरे बाबू मेरे अरे थोड़े मेरे दे एंड उसके बाद में आ गई थी भाभी, जो कि मेरी जेठानी जी। फिर वो लगाने लगी थी पैरों में महावर, और यहाँ पे मम्मी ने सारी तैयारी कर दी थी। और उधर उसके बाद में फिर मेरे ही ख़ानदान की एक लोग आ गई थी, जो कि बाबू की ये भाभी हैं, तो वो भी उन्होंने भी पैरों में महावर लगाया। और उसके बाद में फिर पूजा स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे ये हो रहा है गुलगुला वाला, कहीं कहीं होता है गुलगुला वाला एंड कहीं कहीं सिर्फ केक वाला ही होता है, बट मैं ना स्टार्टिंग से ही गुलगुला वाला भी कर रही हूँ एंड केक वाला भी कर रही हूँ। बाबू कुछ सोच रहे हैं, नींद लगी टोपी लगानी है, नहीं लगानी? टोपी भी लगानी हो रखी है, ये वाला अच्छा और यहाँ पे बाबू ना अपने पापा के बिना रुक ही नहीं रहे थे, मेरे पास आज आ ही नहीं रहे थे पापा, इसीलिए पापा साथ में ही बाबू के थे। तो यहाँ पे बाबू को भी पाटा पे खड़ा कर दिया है, और बाबू देख रहे हैं पूजा जो भी हो रही है, बोल रहे जय जय। एंड बाबू ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था, बहुत ज़्यादा। माला पहनाया गया, पहन नहीं रहे थे। एंड दूध जो पिलाया जाता है, ऐसा 5 लोग मतलब कि हाथ लगाते हैं, दूध पिलाते हैं। और जो एक धागा होता है, धागा जो एक मतलब फर्स्ट बर्थडे में ही बनाया जाता है, तो उसको इतना लंबा सा बनाया जाता है, उसके बाद में नापा जाता है, उसमें फिर वहाँ तक गांठ लगाई जाती है, जहाँ तक हाइट होती है बच्चे की, वहाँ तक। तो वो भी किया जाएगा। जो सुई होती है उसकी भी पूजा की जाती है। यहाँ पे सभी लोग कलश की पूजा, सबका ही पूजा कर रहे थे। और सबके यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज होता है, और जैसा मेरे यहाँ पे होता है सेम मैंने वैसे ही किया था, वैसे ही थाली में रखी थी मम्मी सुई। अच्छा वो नहीं पे रखी, वो उसमें इसमें कर देते हैं। तुम धागा डालो।
और 4 लोग थे ना, तो ये ऐसा होता है कि यहाँ पे ना मम्मी पूजा नहीं करती हैं, जो माँ होती है बच्चे की वो पूजा नहीं करती हैं। तो मैंने नहीं की थी, इसलिए तिलक नहीं करती हैं, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। और यहाँ पे फिर सबके कोछे में मैंने गुलगुले दे दिए थे। और यहाँ पे 4 लोग हैं, बाबू की मौसी, बाबू की ताई, बाबू की भाभी, बाबू की दादी, 4 लोग हैं। तो एक लोगों ने दोहरा दिया था, तो 5 लोग हो गए थे। मैंने फिर सबके कोछे में गुलगुले डाल दिए थे। और यहाँ पे बाबू के पापा को, मतलब बाबू हटने ही नहीं दे रहे थे अपने पापा को। ऐसा बाबू ना रोंदू रोंदू से हो गए थे उस दिन। फोटो खींच ले, फोटो। ये पहले घूमने चलेंगे, अभी लोग घूमने चलेंगे। बर्थडे में नहीं में मूड नहीं और ना मैं जब पास में बाबू के बैठी थी ना, बाबू मतलब माला पहन नहीं रहे थे, माले से डर रहे थे। बाबू के पापा ने माला मोटा सा बनवा दिया था, इसलिए बाबू बहुत डर रहे थे। उसके बाद जब पापा बैठे हैं तब बाबू ने तिलक कराया था, वरना करा ही नहीं रहे थे। और सच में उस दिन ना बर्थडे बॉय के बहुत ही ज़्यादा नखरे थे, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाले नखरे थे। इतना तो बाबू ने कभी नखरे ही नहीं किए। आज 2 इयर्स के हो गए कंप्लीट, 2 साल के। इतना नखरा कभी नहीं किया जितना कि आज कर रहे थे। हम पहन ले, देखो कितने बढ़िया लगते हैं। माला पहने जाता है। अरे जबरदस्ती लो चम्मच से ले लो, ये चम्मच थोड़ा कर लो अपने आप पे अच्छा देखो जबरदस्ती शीशे पिला देते। और सच में बाबू तो ऐसे नखरे कर रहे थे जैसे नहीं नई नवेली दुल्हन और दामाद जो फर्स्ट टाइम ससुराल जाते हैं तो नखरे करते, सेम वैसे ही कर रहे थे। बुबू भी नहीं पी रहे थे बिल्कुल भी। पैसे लो और पैसे दे दो, ले ये ज्यादा लग जाए। नहीं तो मुंह में डाल दो। इसको दिखाओ, हो गया भाई, ये खा लो। ये लो बाबा, ये पैसे देते कर तुम हो तो यार लगवाने राजी धागा लगवाने ना माला पहनने। चलो बैठो, वहाँ बैठो, बैठो कमरा निकालो। चलो आनंदी, जैसे निछावर उसको दे दे। उमा बुला रही। भैया इस पे खड़े हो जरा, इस पे खड़े हो। हाँ इस पे खड़े हो जाओ। हाँ बड़ा। एंड उसके बाद में ये पूजा हो गई थी। उसके बाद में सभी जो स्वागिल हैं सारे लोग अपने सुहाग लेंगी, और जितने लोगों ने भी पूजा की सब सुहाग लेंगी। और बाबू ना बिल्कुल रो से थे, एक भी फ़ोटो अच्छे से क्लिक नहीं कराई थी, बिल्कुल रो रहे थे। और यहाँ पे उसके बाद में सभी स्वागिलों ने सुहाग लिया था। और सच में घर में रौनक ना तभी आती है जब बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद में घर में एक अलग सा ही सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पहले ना घर में मेरे बिल्कुल सन्नाटा सा रहता था। मेरे क्या, सभी के घर का यही हाल होता है। एंड जब बच्चे हो जाते हैं ना, उसके बाद में घर में एक अलग सी खुशी छा जाती है चारों तरफ। हर रोज़ हर नया दिन ना एक त्यौहार सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद में सभी लोगों ने सुहाग ले लिया था, मैं बची थी लास्ट में, फिर मैंने भी ले लिया था। एंड उसके बाद में जितने भी लोग थे ना, जो भी लोग आए थे वो सारे लोगों को मैंने बेड पे बिठा दिया था। उसके बाद में मैंने फिर सबको कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो मंगाई थी वो दी। और बच्चों के लिए जो बिस्किट नमकीन टॉफ़ी और गुलगुले और पेप्सी, वो बच्चों के लिए था। और बड़ों के लिए जो मैंने फिंगर बोला था, इन्होंने बोला था फिंगर और पेप्सी। बट ज़्यादा लेडीज़ें आई नहीं थी कोई, तो फिंगर बनाए नहीं थे, मैंने फ्रिज में उठा के वो रख दिए थे। क्योंकि बस 2 लोग थे, भाभी थी एंड 1 लोग और थी, तो क्या ही बनाती। मैं सोचा था कि मोहल्ले के सब लोग आएंगे। और उस दिन ना, पहले तो मैं सोचा था फिंगर ना बनाऊँ, मैंने इनसे बोला भी था। बट सैटरडे पड़ गया था ना, तो कुछ समोसे वगैरह टिक्की वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था, तो इसलिए इन्होंने बोला फिंगर ही कर लो तो सही रहेगा। बट मोहल्ले को जितने लोगों को मैंने बोला था ना, सबका कोई बीमार था, किसी के यहाँ किसी का बर्थडे था। और आप सभी के यहाँ किस रीति रिवाज से बर्थडे मनाए जाते हैं बेटे के बेटी के, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और उसके बाद में बाबू पेप्सी बोल रहे थे, तो बाबू की पेप्सी दे दी थी। बाबू की मौसी पेप्सी पिला रही थी। बाबू ना पेप्सी की बहुत शौकीन है, बट पेप्सी मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ बच्चा है, नुकसान ना करे, इसलिए। एंड उसके बाद में मैं मिली हूँ आप सभी से 8 बजे। यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और नीचे जो है मेरी सिस्टर वो आटा लगा रही हैं पूड़ी के लिए। तो वही मैं तो बोल रही थी ऐसे सादी सिंपल सी पूड़ी बनाऊँगी कसूरी मेथी ऐड करके, बट इन्होंने बोला था खस्ता वाली बनाना मोइन डाल के, तो फिर वही वाली बना रही थी। तो वही मैंने बोला था मैं लगा लूँगी आटा, बट रुद्र की मौसी ने बोला मैं लगा देती हूँ, तो वो लगाने लगी थी नीचे आटा। और आटा ज़्यादा थोड़ा सा लगाना था, तो जिसमें मैं आटा लगाती हूँ ना, जिस बर्तन में, उसमें लग नहीं पाता। तो जिसमें मैंने बाटी के लिए आटा उस दिन लगाया था ना, उसी में लगा रही थी। क्योंकि भाभी के यहाँ भी खाना जाएगा एंड मम्मी के इधर जाएगा, और यहाँ पे सब लोग और बाबू की मौसी लोग हैं, वो सब लोग, तो इसलिए ज़्यादा ही आटा लगा था, तो इसलिए उसमें लगा रही थी। और यहाँ पे फिर आ गए थे ये। और पनीर की सब्ज़ी ना मैं वैसे बना रही हूँ, मैंने आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी व्लॉग लॉन्ग हो गया है, और सारा रेसिपी शेयर करती ना तो फिर बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाती, इसलिए। और मैंने पहले ना प्याज और लहसुन ये कट करके रख दिया था, और उसमें काजू वो सारा कुछ रख दिया था। उसके बाद में उसको रिफाइंड ऑयल में फ्राई किया था। और उसके बाद में फिर हरी मिर्च ऐड करके, उसके बाद में ये सब फ्राई करके, उसके बाद में पेस्ट बनाया था। उसके बाद में ही सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। वैसे तो मैं कच्चा प्याज एंड लहसुन ये सब पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद में सब्ज़ी बनाती हूँ जो डेली की होती है। बट पनीर एंड छोले एंड राजमा वगैरह जो है ना, वो मैं ऐसे प्याज वगैरह थोड़ा सा हल्का सा भून लेती हूँ, उसके बाद में ही पीसती हूँ, उसका पेस्ट बाद में ही बनाती हूँ। एंड उसके बाद में मैं वो आपके साथ में नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि बाबू भी बहुत रोंदे से थे, तो ना फिर मन भी नहीं लग रहा था। और फिर क्या ही शूट करो, इसलिए फिर मैंने नहीं शूट किया था। और फिर कभी आपके साथ में शेयर करूँगी मैं। और ये पनीर की सब्ज़ी मैं छौंक देती हूँ, एंड उसके बाद में फिर तुरंत से ही दूसरी गैस की तरफ वहाँ पे मैं तुरंत से ही पूड़ी निकालने लगूँगी। आटा लग गया है, बाबू की मौसी ने लगा दिया है। और इधर मैं सब्ज़ी भी बस छौंक दे रही हूँ, मसाला अच्छे से हो जाए, पक जाए, उसके बाद में और वैसे मैं जब से गर्मी स्टार्ट हुई गरम मसाला नहीं ऐड करती हूँ, बट आज मैंने पनीर में गरम मसाला ऐड किया था, पनीर मसाला भी ऐड किया था। तो जितने भी खड़े गरम मसाले थे वो जब मैंने प्याज एंड लहसुन और वो काजू वगैरह वो जो रिफाइंड ऑयल में भुने थे ना, तले थे, तो फ्राई किए थे, तो उसी में मैंने सारे गरम मसाले कर लिए थे फ्राई। उसके बाद में ही जब ठंडा हो गया था उसके बाद में पीसा था। ये देखिए पूड़ियों का आटा, ये कम लग रहा है आपको बट ज़्यादा है, और इसमें बच भी गया था, ज़्यादा लग गया था आटा। एंड देखिए जब इसमें से तेल अलग हो जाएगा उसके बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। और पूड़ियाँ भी इधर बेलती जा रही हैं सिस्टर। देखिए सब्ज़ी बस बनने वाली है अब। एंड उसके बाद में पूड़ी वगैरह मैंने निकाल ली थी, और ये सारा सब लोगों ने खाना खा पी लिया था। और जो जिठानी की बेटी थी उमा, वो बिटिया आई थी खाना खाने के लिए, वो और मम्मी के लिए वहीं पे मैंने भेज दिया था। और मम्मी के इधर सब लोगों के लिए खाना वहीं गया था, मम्मी ने यहाँ नहीं खाया था। और जो बाबू के बड़े पापा और जो भी लोग हैं वो यहाँ पे नहीं खाया था, उनके इधर ही खाना गया था, वो लोग अपने घर पे खाया था। और यहाँ पे मैंने सारे अच्छे से आज ही चौक हटा दी थी, क्योंकि आज शनिवार था, इसलिए कल किचन बर्तन क्लीन करने में मुझे 11 बज गया था। एंड आज कब लोग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर